नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस मंच के ऊपर। तो आज की वीडियो के अंदर हमारी जो डिस्कशन रहेगी रोमानिया स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ल के ऊपर, स्पेशली एमबीबीएस और बीडीएस स्टूडेंट्स के। तो रोमानिया के लिए मेरे पास अप्रोक्स 18 से 19 स्टूडेंट्स ने हमारी सर्विस को हायर किया था, जिसमें से आई थिंक 12-13 स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ आ चुके हैं। 3 बच्चों के रिफ्यूज़ हुए थे, 3 में से 2 के रीअप्लाई किए। रीअप्लाई के बाद एक बच्चे को वीज़ा ग्रांट हुआ है, एक को रीअप्लाई के बाद भी नहीं मिला है। तो बाकी एक स्टूडेंट अभी स्टिल दोबारा सोच रहा है अप्लाई करें या यूनिवर्सिटी से रिफ़ंड लें। तो कुछ 4-5 स्टूडेंट्स के स्टिल डिसीजंस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ऐसा है, इस वीडियो के अंदर मैं उन सब बच्चों को मोस्ट वेलकम करता हूं जिन्होंने अपने रोमानिया के स्टडी वीज़ा आइदर रोमानिया एम्बेसी न्यू दिल्ली के अंदर है या किसी भी कंट्री के अंदर है, वहाँ से अपने वीज़ाज़ अप्लाई किए थे, लेकिन उनको वीज़ा ग्रांट नहीं किया रोमानिया की उस स्पेसिफिक एम्बेसी ने। उन बच्चों को मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि जो हमारी फर्दर स्ट्रेटजी है, तो मैंने वहाँ के बहुत सारे जो लॉयर हैं, एडवोकेट्स हैं रोमानिया के अंदर, उनसे मेरी डिस्कशन हुई है। इवन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो रोमानिया के अंदर लोकेटेड है, वहाँ पर भी हमने अप्रोच की हैं अपने जो स्टूडेंट्स जो रिफ्यूज़ हुए थे 3, जिसमें एक का आ गया है, 2 अभी ऐसे ही चल रहे हैं। उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी, प्ली की थी कि हमारे केस को रिकन्सिडर किया जाए, लेकिन स्टिल उनका जो केस है अंडर रिव्यू है, और एक केस के ऊपर डिसीज़न दे दिया कि जो भी हमने डिसीज़न लिया है वो एज़ पर द पैरामीटर्स लिया है। तो जब वो भी डिसीज़न नेगेटिव आता है तो उसके बाद हमारे पास कोर्ट में अपील करने के राइट्स होते हैं। वो वहाँ की जो रोमानियन कोर्ट है वहाँ पर भी मैंने अप्रोच कर ली हुई है हमारी टीम ने, वहाँ से भी मेरे पास काफ़ी डाटा आ चुका है। तो उन्होंने भी वहाँ से ग्रीन सिग्नल दिया है कि इस जो केसेस के ऊपर फाइट की जा सकती है। तो अगर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर इस प्ली को या कोर्ट के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट को रखते हैं तो उसको कंसिडर किया जा सकता है। बट जो कोर्ट का प्रोसेस है, इट इज़ टेक ए लॉन्ग टाइम, 3 to 9 मंथ का प्रोसेस है। अगर उसमें आपका केस अलो होता है तो नेक्स्ट इनटेक में आप रोमानिया जा सकते हैं। एक इस ग्राउंड के ऊपर हम इस केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स रहते हैं ऑल आर जेन्युइन स्टूडेंट, जिन्होंने वहाँ पर ट्यूशन फीसेस 6,000 से लेकर 8,500 यूरो तक की पे की होती हैं। इवन अगर उनकी प्रोफाइल देखी जाए, दैट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कोई 85%, कोई 90%, इवन आयल्स वाले को भी रिफ्यूज़ल देखने को मिली है। फंड्स की बात करें, वो भी उनके पास जेन्युइन होते हैं। इवन देयर इज़ नो एनी गैप है। उन स्टूडेंट्स को देखते हैं कि रिफ्यूज़ल मिलती है तो उन केसेस के लिए फ़ाइट की जा सकती है, क्योंकि द स्टूडेंट्स आर द एसेट्स फॉर द कंट्री सिंस दे विल पे ट्यूशन फीस टिल नेक्स्ट 6 ईयर। वो कितनी है, 6,000 से लेकर 8,500 यूरो। इवन अदर एक्सपेंसेस भी हैं उनके अकोमोडेशन के। इतना उन स्टूडेंट्स ने स्पेसिफिकली कंट्रीब्यूट करना था रोमानियन गवर्नमेंट को। वो जेन्युइन स्टूडेंट्स के जब वीज़ाज़ रिफ्यूज़ होते हैं, स्टूडेंट्स भी बेचारा डिस्टर्ब होता है, पेरेंट्स उससे ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। जो एक जेन्युइन कंसल्टेंट है उसको भी बहुत सारी पेन होती है, जैसे हम काम करते हैं कि यार ये इनजस्टिस हुआ है इस स्टूडेंट्स के साथ, क्यों ना हाई लेवल तक इस केस की फ़ाइट की जाए। अगर स्टूडेंट जेन्युइन है, सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। इवन ऐसे ग्राउंड्स के ऊपर भी हमने प्ली उनको लिखी है कि अगर मेरा बच्चा, जैसे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की ओर से अंडरटेकिंग दी गई, अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ रोमानिया में आके करता है तो आप इसके अगेंस्ट भी लीगल एक्शन ले सकते हैं, स्टूडेंट के अगेंस्ट, इवन पेरेंट्स के अगेंस्ट भी हम भी अपनी अंडरटेकिंग दे रहे हैं। इवन ऐसी भी ग्राउंड्स हमने उसके अंदर फ्रेम की है कि पेरेंट्स आर रेडी टू डिपॉजिट XYZ सिक्योरिटी बॉन्ड आइदर विद द रोमानियन एम्बेसी इन न्यू दिल्ली एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर रोमानिया में या यूनिवर्सिटीज़ को। अगर हम बच्चा हमारा कोई भी वहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ करता है, कोई ओवरस्टे करता है, इलीगली बॉर्डर क्रॉस करता है, तो उस सिक्योरिटी बाउंड को फॉरफिट किया जाए और इवन उस स्टूडेंट के अगेंस्ट लीगल एक्शन भी लिया जाए और उसके पेरेंट। ऐसी ग्राउंड्स की प्ली भी रखी गई हैं। तो ऐसा है, अगर आप इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं
अब आपके साथ भी इनजस्टिस हुआ है, आपका भी स्टडी वीज़ा MBBS और BDS इन रोमानिया का रिफ्यूज़ हुआ है, जहाँ किसी अनदर प्रोग्राम में भी आपने रोमानिया में जाना था, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ है और आप वहाँ की कोर्ट में फाइट करना चाहते हैं, तो आप हमें इमीडिएटली संपर्क करें। जो मैंने व्हाट्सएप ऊपर मेंशन किया है वहाँ पर टेक्स्ट मैसेज करें, अपना रिफ्यूज़ल भेजें। उसके बाद मैं आपको फर्दर प्रोसेस बताऊँगा, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी ज़्यादा होगी उतने मैक्सिमम चांसेस हैं। हमने उस प्ली के अंदर ऐसी भी ग्राउंड से फ्रेम की हैं कि जो वीकर स्टूडेंट्स हैं आइदर प्रोफाइल को देखते हैं, जहाँ फंड्स को देखते हैं, जहाँ एकेडमिक बैकग्राउंड को देखते हैं, उनको वीज़ा ग्रांट किया गया। इवन मेरी प्रोफाइल उनसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मुझे ये वीज़ा रिफ्यूज़ किया है। ऐसी ग्राउंड्स भी हमने उनके अंदर मेंशनड की हैं, जो हमने प्ली वहाँ की कोर्ट को मेंशन करनी है। इवन एक स्टूडेंट का जो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है उसमें ये ग्राउंड मेंशन की गई है कि वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो तो नवंबर में 2024 में ही क्लोज हो चुकी हैं, आपकी क्लासेस ऑलरेडी वहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं, तो दैट रीज़न हम आपका केस रिफ्यूज़ कर रहे हैं। वेयर एज यूनिवर्सिटी ने रिटर्न में दिया है कि हम स्टूडेंट्स को 15 जनवरी 2025 तक एक्सेप्ट करेंगे जिन स्टूडेंट्स को वीज़ा ग्रांट होता है। वो प्ली भी हमने रिस्पेक्टिव एम्बेसीज वहाँ की मिनिस्ट्री को भेजी, बट दे आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशंस। तो मैं इस मंच के थ्रू आप सब बच्चों से, आप सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जिनके साथ इस टाइप की हैपनिंग हुई है, इनजस्टिस हुआ है, जेन्युइन स्टूडेंट से हर एक चीज़ आपके पास जेन्युइन थी, वो इमीडिएटली हमारे पास संपर्क करें, क्योंकि वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है उनसे भी हमारी सारी की सारी डिस्कशन हो चुकी है, एज वेल एज वहाँ के जो प्राइवेट लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, उनसे भी मेरी डिस्कशन हो चुकी है। तो हम ये जो ग्राउंड है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर बनाएंगे, जितने नंबर ऑफ ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतना फेवरेबल डिसीजंस वहाँ की कोर्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के टुवर्ड्स देगी। तो अभी मेरी लास्ट ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने रोमानिया में पढ़ने के लिए जाना है तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें भी हैं, उनको ज़रूर वॉच करें, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर ऑलवेज फैक्ट ही बताया जाता है। आइदर वो रोमानिया है या किसी भी कंट्री में अगर आप पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उन दोनों प्ले लिस्टों सक्सेस स्टोरीज एज वेल एज स्टडी इन रोमानिया की प्ले लिस्टें मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई हुई हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।